In this segment, we will cover problem number 1 to 5 from the exercises of fluid mechanics of S.C. Verma. Now, let's see problem number 1. The surface of water in a water tank on the top of a house is 4 meters above the tap level. Find the pressure of the water at the tap when the tap is closed. Is it necessary to specify that the tap is closed and the value of G to be taken is 10 meter per second square? तो यहां पे आप देख सकते हो कि आपको टैंक की हाइट दी हुई है, ठीक है। जो भी आपके मान लो ये टैप है, ठीक है, और टैप क्लोज्ड है, ठीक, टैप क्लोज्ड है और ये वाटर टैंक है और इसकी हमें हाइट दी हुई है कि जो पानी का सरफेस है यहां पे, मान लीजिए ये पानी का सरफेस है, तो यहां से टैप की हाइट है हाउ मच, दिस इज गिवन टू बी 4 मीटर, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है यहां पर प्रेशर कितना होगा, तो सिंपली आपको फॉर्मूला लगा देना। आप देखो यहां पे ऑफकोर्स टैंक क्लोज्ड है, तो अगर टैंक क्लोज्ड है तो वी विल नेग्लेक्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। यहां पे हम सरफेस प्रेशर को जीरो लेंगे, तो पी नॉट की वैल्यू हम ले लेंगे जीरो, और टैप की लोकेशन पे प्रेशर होगा पी नॉट प्लस रो जी एच। तो पी नॉट विल बी जीरो, रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 10 पावर 3, जी विल बी टेकन एज 10 and the height is 4, so you will get the answer 4 into 10 power 4 SI unit Pascal. This will be your answer, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा टैप के लोकेशन पे प्रेशर 4 into 10 power 4 पास्कल। फिर ये पूछ रहा है क्या ये नेसेसरी है स्पेसिफाई करना कि टैप क्लोज्ड हो? यस, इट इज नेसेसरी, क्योंकि देखो ये जो तुमने एक्सप्रेशन देखा है ये स्टैटिक प्रेशर के लिए होता है ना, ये स्टैटिक प्रेशर है, यानी जब फ्लूइड स्टैटिक होता है, ठीक। हमने फ्लूइड डायनेमिक में देखा है कि मूविंग फ्लूइड में स्टैटिक प्रेशर के साथ साथ डायनेमिक प्रेशर भी क्रिएट होता है, तो इसलिए यह स्पेसिफाई करना इंपॉर्टेंट है कि टैप हमारा क्लोज्ड हो, ठीक है। तो सी प्रॉब्लम नंबर 2, द हाइट्स ऑफ मर्करी सर्फेसेस इन द टू आर्म्स ऑफ द मैनोमीटर आर 2 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, find the pressure of the gas in the cylinder, the pressure of mercury at the bottom of the U tube, ठीक है। तो यहां पे देखो मैनोमीटर आपको दिया हुआ है एंड ऑफ कोर्स मैनोमीटर में कोई गैस है, और यहां पे आपको एक U ट्यूब दी है जिसका राइट आर्म ऑफ कोर्स हम मानेंगे कि ओपन है, ठीक है। राइट आर्म आप मानोगे कि ओपन है, ठीक है। अब देखो यहां पे जो भी गैस है, अगर इसका प्रेशर हम ले लेते हैं P, और इसमें कोई भी अगर लिक्विड है, ठीक है, यहां मान लीजिए ये लिक्विड है, ठीक, और लिक्विड कॉलम की हाइट का जो डिफरेंस है इसको हम ले ले H, ठीक, एंड दिस इज द ओपन सरफेस, तो यहां तुम्हारा प्रेशर कितना होगा P नॉट। तो देखो यहां पे सेम लेवल पे, सेम लेवल ऑफ द सेम लिक्विड, जो प्रेशर होगा वो सेम होगा ना। यहां पे अगर आप पॉइंट देखिए 1 और 2, तो जो प्रेशर 1 पे होगा वही 2 पे होगा, और 1 पे प्रेशर किसका होगा? प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक, प्रेशर ऑफ द गैस। तो वी कैन से कि ये जो लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर बन रहा है प्लस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये किसके बराबर हो जाएगा? प्रेशर ऑफ द गैस के। तो P विल बी इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच, और यहां पे रो क्या लोगे आप? रो ऑफ मर्करी, क्योंकि हमारे इस मैनोमीटर में कॉलम मर्करी है। मर्करी की डेंसिटी होती है रिलेटिव डेंसिटी 13.6, तो ये हो जाएगी 13.6 इंटू 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो आपका जो गैस का प्रेशर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? P नॉट इज 10 पावर 5 प्लस 13.6 इंटू 10 पावर 3 इंटू जी को हम अप्रोक्सीमेट 10 ले लें, और अब देखो ये हाइट कितनी होगी, तो आपको मर्करी की बॉटम से हाइट्स दी है, ठीक। दोनों आर्म्स में एक तरफ मर्करी 2 सेंटीमीटर है, एक तरफ मर्करी 2 सेंटीमीटर है और एक तरफ 8 सेंटीमीटर है, तो ये तुम्हारा जो डिफरेंस इन हाइट आएगा ये 6 सेंटीमीटर का आ जाएगा, ठीक। तो हमें h लेना है, h इज द डिफरेंस इन द हाइट, तो 6 सेंटीमीटर इज 10 पावर -2 एंड योर यूनिट विल बी पास्कल। तो योर आंसर विल कम टू बी 13.6 exponent 3 into 10 into 6 exponent -2 plus, so we'll get approximately 1.081
1.081 into 10 power 5 पास्कल. दिस विल बी योर आंसर टू पार्ट ए. ये आपका गैस का प्रेशर हो जाएगा मैनोमीटर में. ठीक. अब सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द मर्करी एट द बॉटम ऑफ द यूट्यूब. अब पूछ रहा है मर्करी का प्रेशर कितना होगा बॉटम ऑफ द यूट्यूब पे, यानी यहां पे मर्करी का प्रेशर कितना होगा. ठीक है. तो सिंपली आप ये लेफ्ट आर्म से भी निकाल सकते हो, राइट आर्म से भी निकाल सकते हो. अगर आप राइट आर्म लेते हो तो राइट आर्म की जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है बॉटम तक, और सरफेस प्रेशर है पी नॉट. तो पी विल बी पी नॉट प्लस रो जी, कैपिटल एच लिख दे रहा हूं. तो पी नॉट इज 10 पावर 5 प्लस 13.6 इंटू 10 पावर 3. जी की वैल्यू आप ले लो 10 और हाइट ले लीजिए 6 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर. 6 तो ये थी, हमें बॉटम तक की हाइट लेनी है. 8 इंटू 10 पावर -2, you'll get the unit of Pascal. So you'll get 13.6 exponent 3 into 10 into 8 minus 2 plus 5. So you'll get 1.10. आपका जो प्रेशर आएगा वो आएगा approximately 1.108 into 10 power 5 Pascal. This is the pressure at the bottom of the YouTube. ठीक, ये आपका प्रेशर आ गया बॉटम ऑफ द यूट्यूब पे. Got it? So this is a problem number 2 of SAE. Now let's see problem number 3. The area of cross section of the wider tube is 900 centimeter square. If the boy standing on the piston weighs 45 kg, find the difference in the levels of the water in the two tubes. तो यहां पे देखिए हमें एक सिस्टम दिया है. यहाँ एक राइट ट्यूब है जिसका एरिया ज्यादा है, एक लेफ्ट ट्यूब है जिसका एरिया कम है. ठीक है. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक आदमी खड़ा हुआ है जिसका मास आपको दिया है और उस प्लेटफॉर्म का एरिया दिया हुआ है. और हमें पता लगाना है कि इन दोनों साइड जो दो ट्यूब्स है इसमें जो वाटर के लेवल्स है उनकी हाइट का डिफरेंस कितना होगा, ये एच पता लगाना है. तो मान लो आप दो पॉइंट्स लेते हो 1 and 2 लोअर लेवल पे, ये जो लाइन है इस पे 1 और 2 पॉइंट्स ले लेते हो. तो आप देख सकते हो पॉइंट्स 1 और 2 आर द पॉइंट्स इन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इन द सेम स्टैटिक फ्लूइड. और हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स का फंडामेंटल बताता है कि अगर कई हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम स्टैटिक फ्लूइड पे तो उनका प्रेशर सेम होता है. तो यानी वी कैन से फ्रॉम द फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स जो 1 पे प्रेशर होगा वही प्रेशर 2 पे होगा. ठीक. अब देखिए 1 पे प्रेशर कितना होगा, तो ये ओपन है यहां, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर ड्यू टू द कॉलम ऑफ द लिक्विड, तो ये हो जाएगा रो जी एच. और 2 पे प्रेशर कितना होगा, तो एक तो देखो 2 पे प्रेशर मिलेगा पी नॉट एटमॉस्फेयर की वजह से, प्लस द प्रेशर ड्यू टू द वेट ऑफ द मैन, तो प्लस पी जोड़ दे. अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स होगा वेट अपॉन एरिया. ठीक है. अब आप इन P1 P2 की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए. तो देयरफॉर P नॉट प्लस रो जी एच विल बी इक्वल टू P नॉट प्लस mg डिवाइडेड बाई a. अब देखिए P नॉट कैंसल्ड आउट हो गया. अब आप h को बना लो और सब्जेक्ट g भी कैंसल आउट हो जाएगा. तो देयरफॉर h की वैल्यू आ जाएगी m डिवाइडेड बाई a इंटू रो. नाउ मास इज व्हाट, सब कुछ SI यूनिट में रखेंगे 45 kg. एरिया इज 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर में रख दिया. और आपका रो कितना है, पानी की डेंसिटी 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब. नाउ यू विल गेट 45 डिवाइडेड बाई you will get the answer h to be 0.5 meter. So this will be your answer. This will be the difference in the water level on the two sides of the tubes. ठीक, ये आपका आंसर आ गया. Okay, now move to next problem. A glass full of water has a bottom of area 20 centimeter square, top of area this much, height 20 centimeter and volume half a liter. Find the force exerted by the water on the bottom. Considering the equilibrium of the water, find the resultant force exerted by the sides of the glass on the water. Atmospheric pressure is this much, density of water this, g is this. Take all numbers to be exact. Now देखो ये basically यहाँ concept लगेगा force on the side walls
ऑफ द वेसल या फोर्स बाय द साइड वॉल ऑफ द वेसल। इस पे मैंने अलग से भी एक लेक्चर पूरा कंसेप्ट का बनाया है, अगर आपने उसे नहीं लिखा है वो आप देखना चाहते हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस लेक्चर को भी देख सकते हो। हालांकि यहां पे भी मैं ब्रीफली आपको समझाऊंगा कि क्या कंसेप्ट यूज होगा। तो देखो यहां पे कंटेनर दिया हुआ है, ठीक है, यहां पे कंटेनर दिया है, इसका एरिया मैं A1 मान लेता हूं, इसका एरिया मैं A2 मान लेता हूं, ठीक है, और ये हाइट हो गई h, ठीक है, और ये ओपन है तो यहां का प्रेशर हो जाएगा P0 और डेंसिटी ले लेते हैं रो, ठीक। अब देखो ये क्योंकि तुम्हारा जो ये लिक्विड है ये स्टैटिक है, यानी ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ये स्टैटिक है यानी ये इक्विलिब्रियम में है, तो पक्की बात है कि इस पे जो नेट फोर्स होगी वो 0 होगी। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक द FBD, इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप बना सकते हो और पहले जितनी नोन फोर्सेस है वो बना लो, ठीक। तो देखो पहले में पूछ रहा है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटम, पहले में पूछ रहा है फोर्स बाय वाटर ऑन द बॉटम, फोर्स बाय वाटर ऑन बॉटम। तो देखो वी नो फ्लूइड में हमने स्टैटिक्स में इस फॉर्मूले की लिमिटेशन देखी थी कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, आप तब लगा सकते हो जब पूरे सरफेस पे प्रेशर सेम हो और एरिया प्लेन हो। तो जब आप लिक्विड कंटेनर के बॉटम सरफेस पे होगे इस पे, तो सरफेस फ्लैट है और हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा क्योंकि प्रेशर डेप्थ के साथ वेरी करता है, ये सभी पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। तो बॉटम पे अगर हम प्रेशर निकालना चाहे तो ये हो जाएगा P0 प्लस रो जी एच, दैट इज 10 पावर 5 अप्रोक्सीमेटली 1.01 इंटू 10 पावर 5 होता है, उसको मैंने अप्रोक्सीमेट कर दिया 10 पावर 5, ठीक। और उसके बाद वो खैर यहां दिया भी है अप्रोक्सीमेटेड ही वैल्यू, प्लस रो इज व्हाट 10 पावर 3 वाटर का, जी को 10 ले ले, और हाइट हमारी कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10 पावर -2। तो तुम्हारे जो बॉटम पे प्रेशर आ जाएगा वो हो जाएगा 1.02 into 10 power 5 पास्कल। दिस इज द प्रेशर ऑन द बॉटम एरिया, ठीक। अब क्योंकि ये प्रेशर पूरे बॉटम एरिया पे सेम होगा तो ये जो लिक्विड बॉटम पे फोर्स लगाएगा इसको मैं F कह देता हूं, तो और इसका एरिया कितना है A2, तो यू कैन से F इज इक्वल टू प्रेशर ऑन द बॉटम इनटू A2, और आपका एरिया दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इट इज 1.02 इंटू 10 पावर 5 इंटू 20 इंटू 10 पावर -4 न्यूटन। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 204 न्यूटन, ठीक। तो बॉटम पे लिक्विड कितनी फोर्स लगा रहा है 204 न्यूटन, और किधर लगाएगा डाउनवर्ड, किधर लगाएगा डाउनवर्ड, ठीक। एंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ अगर मैं ये पूछूं व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉटम सरफेस ऑन द लिक्विड, फोर्स बाय बॉटम सरफेस ऑन लिक्विड, तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ से इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, ठीक। तो अगर आप लिक्विड का सिस्टम बनाओगे तो बॉटम सरफेस पे ऊपर फोर्स लगाएगा, लेट इट बी F डैश, कितनी 204 न्यूटन, ठीक है। चलिए ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कंसीडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द वाटर फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द साइड्स ऑफ द ग्लास ऑन द वाटर। अब देखो जैसा मैंने फंडामेंटल लेक्चर में आपको बताया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया भी है, अब आपको पता लगाना है साइड वॉल कितनी फोर्स लगाएगी, ठीक। तो मेरे को साइड वॉल की फोर्स नहीं पता, ठीक। तो यहां हम क्या करेंगे, क्योंकि तुम्हारा लिक्विड स्टैटिक है इक्विलिब्रियम में है, ये अभी देखा तुमने, तो जो नेट फोर्स होगी वो 0 होगी। तो पहले जितनी नोन फोर्स है तुम वो बना लो, ठीक। तो सबसे पहले इसका वेट देख लेते हैं, तो वेट कितना होगा, तो वेट होगा मास इंटू जी, और मास कितना होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ठीक है। अब वॉल्यूम आपको कितना दिया है 0.5 लीटर, ठीक है। अब 0.5 लीटर का मतलब क्या हो गया 0.5 इंटू 10 पावर -3 मीटर क्यूब, तो वेट विल बी
10 पावर 3 इंटू वॉल्यूम 0.5 इंटू 10 पावर -3 इंटू 10, तो आपका वेट आ जाएगा 5 न्यूटन। ठीक, वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। फिर आप निकाल ले फोर्स बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर ऑन टॉप सरफेस। ठीक, तो जो एटमॉस्फेयर टॉप सरफेस पे फोर्स लगाएगा, तो यहां एरिया A1 है और प्रेशर P0 है, तो इस फोर्स को मैं F1 कह देता हूं। तो F1 हो जाएगा P0 A1, दैट इज 10 पावर 5 इंटू 20 इंटू 10 पावर -4 न्यूटन। ठीक, तो इट विल बी व्हाट 200 न्यूटन। और किधर लगेगी ये फोर्स? डाउनवर्ड। ठीक, तो अब देखो, अगर हम लिक्विड पे देखें क्या क्या फोर्सेस लगेंगी। अगर मैं सिस्टम ले लूं लिक्विड को और पहले नोन फोर्स बना लूं, पहले क्या बना लूं? सब नोन फोर्सेस बना ले। तो ये मैंने पार्टिकल मॉडल बना दिया, सिस्टम का एफबीडी बना रहा हूं। ऊपर में वाई एक्सिस ले लूं, तो ऊपर वाला जो सरफेस है उस पर एटमॉस्फेयर नीचे फोर्स लगा रहा है, कितनी? F1। नीचे वाला जो सरफेस था, जो नीचे का सरफेस था, वो लिक्विड पे अभी तुमने देखा था इस वाले फर्स्ट पार्ट में, ऊपर फोर्स लगा रहा है F डैश, कितनी? 204 न्यूटन। ठीक, तो नीचे वाला सरफेस ऊपर फोर्स लगा रहा है F डैश 204 न्यूटन, और ये कितनी है? 200 न्यूटन, प्लस इसका वेट लग रहा है इधर कितना? 5 न्यूटन। तो ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है। अब एक एजेंट और है, जैसा मैंने फंडामेंटल लेक्चर में आपको सिखाया था कि एक एजेंट और है जो यहां फोर्स लगाएगा, वो है साइड वॉल, कंटेनर की साइड वॉल। अब हमें उसकी फोर्स नहीं पता, और यहां की पॉइंट ये है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक है। तो भाई एक बात तो पक्की है कि अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए ना। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी चीज अगर स्टैटिक है, रुकी हुई है, तो उस पर नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। किसी भी फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं आ रहा है, तो यानी जो भी साइड वॉल फोर्स लगाएगी वो नेट फोर्स वर्टिकल ही होगी, उसका भी कोई हॉरिजॉन्टल नेट कंपोनेंट नहीं आएगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस करने वाला कोई नहीं होगा। ठीक, ये सब हमने फंडामेंटल लेक्चर में कवर किया है। तो आप मान लो जो साइड वॉल फोर्स लगा रही है वो ऊपर लगा रही है, हो सकता है वो नीचे भी लगाए या हो सकता है ना भी लगाए, लेकिन हम एक कन्वेंशन ले ले कि फोर्स ऑफ साइड वॉल इज अपवर्ड। ठीक, अब ये पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है। पॉजिटिव आई तो ऊपर लगेगी, नेगेटिव आई तो नीचे लगेगी, और जीरो आई तो नहीं लगेगी। बट एक बात तो पक्की है, लगेगी वर्टिकल ही डायरेक्शन में, ये तो समझ गए ना, क्योंकि बाकी सब फोर्स वर्टिकल है। यहां कैसे ये जज किया है? बाकी सब फोर्स तुम्हारी वर्टिकल है, लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स जीरो होनी है। तो एक अगर कोई अननोन फोर्स है तो वो भी वर्टिकल ही होनी चाहिए, उसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं आना चाहिए। तो अब आप कर दो, considering the equilibrium, net force on the y-axis will be 0. So we'll get F dash plus Fs, side wall will be equal to weight plus F1. तो F dash कितना है? 204 plus the force of side wall is equal to 5 plus 200. तो Fs कितना आ गया? देखो 1 न्यूटन। अब देखो Fs आ रहा है तुम्हारा 1 न्यूटन ना, इसका मतलब है कि जो साइड वॉल फोर्स लगा रही है वो ऊपर ही लगा रही है। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब जिधर तुमने लेवल किया है वेक्टर, एक्चुअल वेक्टर उधर ही होगा। तो फोर्स ऑफ द साइड वॉल इज कमिंग अपवर्ड, हाउ मच? 1 न्यूटन। दिस इज द आंसर, गॉट इट? तो सिंपली तुमने यहां पे क्या लगाया? न्यूटन्स लॉ लगाया कि जो नेट फोर्स आपका लिक्विड पे लगेगा वो जीरो लगेगी। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5. Suppose the glass of the previous problem is covered by a jar and the air inside the jar is completely pumped out. अब देखो यहां कह रहा है कि तुमने इसको कवर कर दिया, ठीक है, इसको तुमने कवर कर दिया, ठीक, और यहां पे जो भी है एयर वो पंप्ड आउट कर दी, यानी अब यहां पे वैक्यूम हो गया, तो पी नॉट की वैल्यू हो गई 0। ठीक, व्हाट विल बी द आंसर टू द प्रॉब्लम? अब पूछा है अब आपका प्रॉब्लम्स का आंसर क्या होगा। तो देखो अब भी आप पूरा वैसा ही प्रॉब्लम करोगे। तो देखो ये हाइट हो गई कितनी? ये h हो गई 20 सेंटीमीटर,
ये एरिया 1 था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया 2 है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो अब आप फिर से रिपीट कर दोगे प्रॉब्लम। पहले मैं पूछा था फोर्स ऑन द बॉटम सरफेस था, तो फोर्स ऑन द बॉटम सरफेस क्या होगा, तो बॉटम पे आप पहले प्रेशर निकाल लोगे जैसे पहले निकाला था, तो वो हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच। अब यहां पे पी नॉट की वैल्यू 0 होगी क्योंकि ऊपर इवैक्यूएटेड है, तो ये आ जाएगा सिंपली रो जी एच 10 पावर 3 10 20 10 पावर -2 पास्कल। ठीक, तो ये आपका बॉटम पे प्रेशर आ जाएगा। दिस इज कमिंग टू बी 2000 पास्कल। अब बॉटम पे जो फोर्स आएगी वो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रेशर इनटू एरिया। तो एरिया कितना है 10 पावर 20 इंटू 10 पावर -4, तो ये आपका आ गया 4 न्यूटन। ठीक, तो दिस इज द फोर्स ऑन द बॉटम सरफेस। ये आपकी फोर्स आ रही है बॉटम सरफेस पे, और ये किधर लगेगी, नीचे ना। फोर्स ऑन द बॉटम सरफेस विल एक्ट डाउनवर्ड। क्लियर, ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में क्या निकालना था कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द साइड वॉल, याद है ना, यही था फोर्स एक्सर्टेड बाय साइड वॉल। तो वैसे ही आप करो, आप एफबीडी बना लो। ये एम हो गया, ये वेट हो गया, ये तुम्हारा। अब बॉटम पे इतनी फोर्स लग रही है, तो बाय न्यूटन थर्ड लॉ बॉटम सरफेस लिक्विड पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, तो इसको एफ डैश लिख ले। दिस इज बाय बॉटम सरफेस ऑन लिक्विड। अच्छा, अब टॉप सरफेस पे कोई फोर्स लगेगी नहीं। जो प्रॉब्लम नंबर 4 थी प्रीवियस प्रॉब्लम, उस पर टॉप सरफेस पे भी फोर्स लग रही थी क्योंकि वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। यहां टॉप सरफेस पे कोई फोर्स लगेगी नहीं, तो वो फोर्स हम बनाएंगे नहीं। अब अननोन फोर्स कौन है, साइड वॉल की, तो उसको तुम एक कन्वेंशन मान लो कि ऊपर लग रही है, लगेगी तो वर्टिकली, वही लॉजिक, क्योंकि नेट फोर्स 0 आएगी। तो अगर ये वाई एक्सिस में ले लूं तो आपकी जो नेट फोर्स वाई पे होगी वो 0 आएगी, यानी एफ डैश प्लस एफ एस इज इक्वल टू व्हाट, वेट। अब एफ डैश कितना है 4 न्यूटन, एफ एस एंड वेट इज व्हाट 5 न्यूटन। ये ऑलरेडी आप पहले निकाले थे, तो एफ एस की वैल्यू कितनी आ गई 1 न्यूटन। तो दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय द साइड वॉल ऑन द कंटेनर। फिर आपसे कह रहा है कि so that the answer do not change if a glass of different shape is used provided the height and the bottom area and the volume are unchanged। तो कह रहा है आप कैसा भी शेप ले लो, ये दोनों आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो देखो, अगर तुम कुछ भी शेप बदल दो ना, मान लो तुम कंटेनर ऐसा ले लो, ठीक, बट बॉटम एरिया वही है, ठीक, और लिक्विड का वॉल्यूम वही है सेम। तो वॉल्यूम वही होगा तो वेट सेम होगा ना, और हाइट सेम है, ये भी कहा गया है कि हाइट भी सेम है। तो देखिए, आपको क्या और क्या लगता है, क्या ये दोनों आंसर बदलेंगे इस केस में? भाई अभी भी ये रोजी एच ही रहेगा बॉटम पे ना, रोजी एच रहेगा, और नीचे वाला एरिया तो बदल नहीं रहा है, तो ये आंसर आपका सेम आएगा। ठीक, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यही फोर्सेस बनेंगी, ठीक, यही फोर्सेस बनेंगी, तो आपका साइड वॉल की भी फोर्स सेम आएगी। ठीक, तो देयर विल बी नो चेंज इन दीज टू आंसर्स इवन इफ द शेप ऑफ द कंटेनर इज चेंज। ओके, so that was your problem number 5 of SCB.